साहब आपसे एक और चीज़ पर कमेंट चाहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन, जिसमें मुतादिद फाइटर जेट्स पर ब्रीफिंग दी गई है, इवन J-35, J-20, J-10 और JF-17 के बारे में बताया गया है। इन ब्रीफिंग्स को आप क्या समझते हैं? पाक चीन दिफाई ताउन में फ़रोग़ के तनाजुर में देखा जाए तो आपकी क्या राय है? ये पाकिस्तान ने हमेशा बैलेंसिंग की है अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि कई यार दोस्त जो है खामखा इस पे सवाल उठाते हैं कि लेट्स से अगर आप अमेरिका के साथ अपना रिलेशन बेहतर कर रहे हैं तो इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इट। दैट्स व्हाई जो प्रेसिडेंट का और बड़ा तवील दौरा था। आई थिंक इसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी थी, बाकी जगहों पे भी गए हैं और साथ आई थिंक बिलावल साहब भी थे, उनकी बेटी भी थी। तो ये चाइना का इतना होस्ट करना और ये भी भारत में बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है। बाकी प्रेसिडेंट जो है कमांडर इन चीफ है आर्म फोर्सेस के, तो उस हैसियत से देखा जाए अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन का विजिट करते हैं या नए वेपन सिस्टम को, तो साफ जाहिर है उसके अंदर डेफिनेटली जो नेक्स्ट पाकिस्तान की पोजीशन होनी है वो चीजें भी आई एम श्योर इसमें डिस्कस हुई होंगी। और उम्मीद है कि पाकिस्तान को जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम है चाइना से, जो इस वक्त दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट वेपन सिस्टम टेस्टेड है, वो मिलेंगे। अच्छा, तो आई थिंक ये सक्सेसफुल दौरा था। हाँ साहब, ये कहा जा रहा है, ने प्रूव किया है कि चाइना के साथ। हाँ साहब, ये भी कहा जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी को बगैर पायलट के जो उड़ने वाला जंगी त्यारा है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई है और पाकिस्तान को वो बगैर पायलट के उड़ने वाला त्यारा भी मिलने की तवक्को है। जी, चाइना तो हमेशा आई थिंक ऑफर की है। उसमें जो अभी जो कंपैरिजन हो रहा है कि वेस्टर्न मिलिट्री सिस्टम की बनिस्बत एक तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द प्राइस, और दूसरा एक टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, ये प्रूव हो चुकी हैं चीजें। तो आई एम श्योर चाहे ये मोटरली पायलटेड व्हीकल्स हों या अनआर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसकी आप बात कर रहे हैं, और इसमें चाइना ने बहुत एडवांसमेंट कर ली। ड्रोन टेक्नोलॉजी तो भी लोग कह रहे हैं कि नंबर 1 है और उसके हाथ से आई थिंक ये बड़ी खुशाइन चीज है। इंशाल्लाह ताला चाइना की जब भी इसमें आपने परेड में देखा होगा, उनकी परेड में बड़ी जबरदस्त किस्म की एंटी ड्रोन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी दिखाई गई थी। तो शायद इसमें HQ-19 की बात हो रही है, फिर एंटी ड्रोन सिस्टम है, तो काफी चीजें हैं जो आई एम श्योर उसमें है, पाइपलाइन में है और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक्वायर करेगा। अच्छा सर, हमारे लिए एक खुशखबरी की बात ये भी है वसीयत कौम के पाकिस्तान ने फतह 4 का भी कामयाब तजर्बा कर लिया है। इससे आप क्या समझते हैं, हमारे जो दिफाई कुव्वत है वो कितनी मजबूत होगी? जी, ये जो सिस्टम है ये हाईमार सिस्टम कहलाता है। बेसिकली इट्स अ वेरी क्विक, आप कह रहे हैं आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, और आपने देखा इससे पहले पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्सेस के क्याम का ऐलान किया था, और ये अगर इंडिजिनस प्रोडक्शन देखें तो 4-5 वाले भारत के पास भी नहीं है। क्विक है, उसके बाद मोबाइल है, मूव कर सकता है, और अगर आप रेंज देखें तो अभी मेरे ख्याल ईस्टर्न सी बोर्ड के अलावा तकरीबन सारा भारत इसकी रेंज में, और ईस्टर्न सी बोर्ड के लिए आपको पता है फिर शाइन सिस्टम है और ड्रोन है। तो इस वक्त एक बड़ा क्लियर मैसेज है भारत को कि नेक्स्ट टाइम अगर ये होता है, और ये सही कहा हमारे आर्मी चीफ और DISP ने, फिर ईस्ट से शुरू होगी, तो ये उसी की तरफ इंडिकेशन है कि नेक्स्ट लड़ाई में फिर मशरक की तरफ से लड़ाई शुरू होगी और इधर आएगी पंजाब की तरफ। तो इसमें पूरा भारत जो है, चाहे उसकी मिलिट्री टारगेट्स हो, इकोनॉमिक टारगेट्स हो, सारे पाकिस्तान की रेंज में हो। अच्छा सर, कुछ तज़किया कर तो ऐसे हैं कि जिनके मुताबिक ये फतह 4 का जो है खौफ इस वक्त दिल्ली से लेके तल अबीब तक है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें तो फिर आगे जो कैपेबिलिटी है उसकी रेंज भी इंशाल्लाह बढ़ाई जाएगी, और इसमें देखें जो रॉकेट फोर्सेस है, मिसाइल फोर्सेस है, जो कमांड बनी है, तो इसमें बेशुमार डिफरेंट रेंजेस, कुछ क्रूज मिसाइल हैं अभी, लाइक इसमें ये बड़ा आप कह लें स्टेल्थी भी है, डिटेक्ट भी नहीं होता, लो आप कह लें ट्रेजेक्टरी पे मूव करता है, वेरी फास्ट मूविंग है। तो ये तो पलक जपते ही इंशाल्लाह ताला लेगा। बाकी जो है जब मुआहदा हो गया, देखें मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदे के बाद जो नाउ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टिल मेडिटेरेनियन सी, ये बहुत बड़ी आई थिंक डेवलपमेंट है। इंशाल्लाह ताला आपको बेसिस भी मिलेंगे और पाकिस्तान की मिलिट्री की रीच भी एक्सपैंड होगी। अभी सिर्फ ये नहीं कि यहाँ से बैठ के करने, हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की वजह से हमें बड़ा एज मिल रहा है, फिर हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा सऊदीया के साथ एक कामयाब मुआहदा रहा। अब जो इसहाक डार साहब ने बात की है, क्या समझते हैं, एक तरफ से इशारा भी उन्होंने किया है कि शायद और मुस्लिम ममालिक आगे जाके शामिल होने जा रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में हमें शायद ये सुनने को मिलेगा कि फ़लाँ मुल्क भी इसमें शामिल हो गया और एक बहुत बड़ा अलाइंस बन जाएगा जो कि पूरी दुनिया के लिए मुस्लिम बड़ा अलाइंस बनेगा जो पूरी दुनिया के लिए देखने के काबिल होगा? जी बिल्कुल, ये आई थिंक एक बड़ा स्टेबिलिटी फैक्टर भी होगा। और मैं खुद 1-2 प्रोग्राम पे गया हूँ सऊदी चैनल पे, और वहाँ के ब्रिगेडियर साहब कह रहे बड़े फैसल है कि वी आर लुकिंग एट हाईटेक वेपन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, वी आर लुकिंग एट मिलिट्री कैपेबिलिटी।
तो क्रेडिबिलिटी जो आपकी है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये कामयाबी दी है पाकिस्तान को। और आई एम श्योर सऊदी रिसोर्सेज हो, फिर पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी हो, उसके बाद विल है लोगों की, यही चीजें देखी जाती हैं, तो कहाँ से कहाँ जा सकती है इस्लामिक वर्ल्ड। ये इंशाल्लाह ऐसा अम्ब्रेला होगा जिसमें बिल्कुल पाकिस्तान एक अम्ब्रेला का रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान को यकीन पे हर एज पर, हर फोरम पर पाकिस्तान इस वक्त लीड कर रहा है। तो शुक्रिया आपका वकार खान साहब, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। इमरान साहब अब आपकी तरफ जाएंगे। इफ़ अग्रेशन अगेंस्ट वन, अग्रेशन अगेंस्ट बोथ, ये जो इस तर्ज का मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान, और अब ये भी कहा जा रहा है कि और भी मुस्लिम अरब ममालिक इसमें शामिल होंगे, तो पाकिस्तान की पोजीशन आप किस तरह से समझते हैं मजबूत होती है, आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि पाकिस्तान जाहिर है इस मुआहिदे को लीड कर रहा है। देखें ज़ैनब, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान ने मार के हक में और ऑपरेशन बयानुल महसूस में जिस तरह से अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को, आप देखिए एक तरफ $7 अरब और दूसरी तरफ $80 अरब, तो इतना फ़र्क और इतने बड़े जो हैं दुश्मन को जिस तरह से नाको चने चबुआए हैं, तो उसमें अल्लाह की रहमत से ये साबित किया है कि हम टेक्नोलॉजी वाइज, हम बहादुरी वाइज, हम प्लानिंग वाइज, हम हर लिहाज से इंडिया से कहीं आगे। अब उसका नतीजा क्या हुआ है? देखिए, फौजें सिर्फ पैसे से नहीं बनती, ना ही जंगें जो हैं वो सिर्फ पैसे से लड़ी जाती हैं या जीती जाती हैं। फौज बनती है जज्बे के साथ, फौज बनती है आपके विजन के साथ, फौज बनती है आपकी प्लानिंग के साथ, और उसके बाद फिर वो बारी आती है असले की या आपके पास हथियार क्या है। अब पाकिस्तानी फौज ने ये पूरी दुनिया के सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित किया है कि वी आर दी बेस्ट। तो उसका नतीजा ये निकला है कि इस्लामी ममालिक तो आपके साथ फ़ौरन आए हैं क्योंकि हमारा उनसे एक ताल्लुक इस तरह का है, लेकिन खित्ते में जो दूसरे ममालिक हैं, आप यहाँ से अगर एशिया की बात करें, साउथ एशिया की, और फिर यहाँ से लेकर मिडिल ईस्ट की, तो उसमें अब हर निगाह पाकिस्तान की तरफ है। तो लिहाजा मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका दिया कि हम ना सिर्फ ये कि वो कहते हैं ना मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, तो पाकिस्तान उस मशरिक, पाकिस्तान फिर आने वाले वक्त में सुपर पावर बनने जा रहा है इंशाल्लाह। पाकिस्तान सुपर पावर, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर पावर बन चुका है, अब सिर्फ एक ऐलान होना बाकी है। और ये आप बहुत जल्द देखेंगे कि जिसे मुख्तलिफ ममालिक जब आके ये नेटो तर्ज का अगर मुआहदा हो जाता है और हमारी टेक्नोलॉजी इससे इन्हांस होगी, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि सिर्फ ये नहीं है, हमारी देखें वहाँ हमें बेसिस मिलेंगी, चीज़ें होंगी, फिर उससे फ़ायदा होगा। और जब आप पूरे इस खित्ते को अगर लीड करेंगे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो फिर आपकी इज्जत में पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन मजबूत हुई है। मिलिट्री कैपेबिलिटी की वजह से ममालिक मुआहदे करना चाहते हैं और इवन 100 ममालिक ने दिफाई बजट में भी इजाफा कर दिया है। तो पाकिस्तान इस वक्त रोल मॉडल के तौर पर तमाम तर दुनिया में नजर आ रहा है।